मध्य पूर्व में बड़ी तैनाती अमेरिका कर रहा है, जिसका जिक्र भी मनीष भी कर रहे थे हमारे सहयोगी। तेल अवीव से 10,000 अमेरिकी जवान भेजे जाएंगे, मरीन्स कमांडोज की तैनाती होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, यानी मिडिल ईस्ट में आने वाले वक्त में भी बड़े पैमाने पर बड़ी डिप्लॉयमेंट्स की तैयारियां अमेरिका की नजर आ रही हैं। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, और क्या अमेरिका इसके लिए ग्रीन सिग्नल देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस बात के लिए रजामंदी देंगे जो कि रुख अमेरिका का नजर आ रहा है? जिस तरह से बड़े डिप्लॉयमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी फौज की किस यूनिट से कितने जवानों की तैनाती ईरान के आसपास होने जा रही है। डिप्लॉयमेंट जो किए जा रहे हैं उसकी पूरी डिटेल अब हम आपको देने जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में कितने अमेरिकी जवान? जी हां, 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3000 से ज्यादा पैरा ट्रूपर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। 11वीं MEU और USS बॉक्सर के, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 4500 मरीन्स की तैनाती की जा रही है। 31वीं MEU और USS त्रिपोली, अगर इनको मिला दें तो 2500 मरीन्स तो इनके ही हैं, इन्हें तैनात किया जा रहा है। 75 रेंजर्स, डेल्टा फोर्स के जवान, हेलीकॉप्टर यूनिट भी अमेरिका भेज रहा है। बड़ी संख्या में नेवी सील को भी मध्य पूर्व में भेजा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पहले से मध्य पूर्व में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, 50,000, और अब ये जबरदस्त डिप्लॉयमेंट। इसके मायने क्या हैं, मतलब क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी आप सर हमें बखूबी समझा सकते हैं। ये बात तो अमेरिका को भी पता है कि ग्राउंड ऑपरेशन अगर ईरान के अंदर अंजाम दिया जाता है, बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी तैयारी तो पूरी है। ट्रंप का रुख जो है भले पसोपेश वाला नजर आए, लेकिन तैयारियां तो पूरी हैं ग्राउंड ऑपरेशन की। समीर, आपने सही कहा, ग्राउंड ऑपरेशंस काफ़ी गंभीर होते हैं और इसमें कैजुअल्टीज, सोल्जर्स की कैजुअल्टीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन का जो प्रभाव है वो भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और उसके लिए, क्योंकि होल्डिंग ग्राउंड का जो रोल है वो ग्राउंड ऑपरेशन से ही हो सकता है, और इसके लिए अगर ये सब तैयारियां चल रही हैं तो मैं समझता हूं कि पेंटागन में इस तरह के ऊपर काफ़ी एनालिसिस हुई होगी, डिस्कशंस हुए होंगे, वॉर गेमिंग हुई होगी, और उसके बाद उन्होंने परमिशन भी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ज़रूर मिल चुका होगा। इसलिए ये सब मोबिलाइजेशन हो रहा है। त्रिपोली, बॉक्सर और मेरीन कमांडोज, सील, ये सब इधर आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कुछ समय तक तो ये थ्रेटन बीइंग रहेगा, डेटरेंस कोएर्शन रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये उनको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे जो कि बहुत बड़े गेन्स देगा अमेरिका को। और मैं समझता हूँ इस वक्त बंदर अब्बास एक ऐसी जगह है जिस पे ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने से अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा होगा। आप कह रहे हैं कि बहुत ही इसको डिजाइन किया होगा, पेंटागन ने बहुत सारे इक्वेशंस देख के ही ये फैसला लिया होगा निनाद सर। लेकिन सवाल ये है कि अगर सिर्फ गेन्स की ही बात करें तो अमेरिका को ऐसा क्या गेन दिख रहा है कि वो अब जमीन पर उतरने को तैयार है? क्या ऐसा लगा कि अब तक के युद्ध में कि ईरान अब उस सिचुएशन में चला गया है जहां से आप जमीन पर उतरकर उसे और पुश कर सकते हैं, IRGC को पुश कर सकते हैं, ईरान की जो मौजूदा सत्ता है उसको आप पुश कर सकते हैं, खर्ग हो, दूसरे आइलैंड हो, हॉर्मुज हो, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अमेरिका का जो डैमेज असेसमेंट है वो क्या कहता है कि कितनी ईरान की कैपेसिटी वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, उसके बाद ही ये कुछ कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी करते हैं तो पहले फेस में उसको सॉफन करना पड़ता है, आर्टिलरी से, एरियल बम्बार्डमेंट से, ड्रोन से। तो मेरे को लगता नहीं कि एक हफ्ते में 10 दिन में आप ये कर सकते हो। पहले आपको उस जगह को सॉफन करना पड़ता है, उसकी कैपेसिटी कम करनी पड़ती है। इस वक्त बड़े पते की बात यह है कि ईरान में अब खमीनियों का राज नहीं है, रिवोल्यूशनरी गार्ड अब ईरान को रूल करते हैं। अब उनकी इज्जत कम करने के लिए ये प्रेशर डाले जा रहे हैं। अगले 4-5-6 दिन लड़ाई के नहीं है मेरे ख्याल से, अगले 4-5-6 दिन बहुत ज़्यादा टफ नेगोशिएशंस के हैं। उन नेगोशिएशंस में नेगोशिएट फ्रॉम स्ट्रेंथ
अगर करना है तो आपको ईरान के सिर पे एक बंदूक रखनी पड़ेगी। और अगर यह 82nd एयरबोर्न डिवीजन, यूएसएस ट्रिपोली जो एक एम्फीबियस अटैक कर सकता है, ये सब एक तरह से एक बंदूक है जो ईरान के सिर पे रखी जा रही है अमेरिका द्वारा कि आप हमारे से नेगोशिएट करें। मेरे को लगता है कि मिलिटरीली चाहे वो जीते या ना जीते, ट्रंप अगर लैंड पे उतरते हैं तो उनका जो मागा का मैंडेट है कि भैया आप अमेरिका की चिंता करो, ये ईरान, वेनेजुएला, जापान, चाइना वगैरह की मत करो, उसके अगेंस्ट जाता है, वो इलेक्शन हार सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि हार्ड बार्गेनिंग का ये मूव है और अभी अगले 10 दिन तक मुझे लगता नहीं है कि कोई ग्राउंड इन्वेजन होगा। ठीक है सर, लेकिन जिस IRGC का आप जिक्र कर रहे हैं वो रिपोर्ट तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को ही करती है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्या मुश्तबा खामनेई के रहते हुए IRGC अपने मन से फैसले ले रही है? इसकी कल्पना तो थोड़ी मुश्किल नजर आती है।